क्योंकि आज के दिन म्यूनसिपल कमेटीज़ में सरकार ने बहुत ग्रांट दी है, लेकिन फीडबैक कुछ इस तरह की आ रही है कि जितनी ग्रांट दी है उतना काम ग्राउंड पे होता हुआ लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कमिश्नर अपने ज़िले का नगर पालिकाओं के लिए चीफ विजिलेंस ऑफिसर भी है, तो अनियमितता तो कोई होनी नहीं चाहिए। कोई भी अनियमितता होगी किसी भी कमेटी में होगी, बिल्कुल उसकी जांच करेंगे और यदि पाई जाती है तो दोषी को सज़ा मिलेगी। देखिए, कोई कंक्रीट कोई चीज़ हो सामने भ्रष्टाचार की, तो मैं तो आपको ये आश्वासन दे सकता हूँ कि हिसार ज़िले में किसी कमेटी में कोई भ्रष्टाचार का मामला नोटिस में आता है, बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से उसकी जांच करेंगे और जांच के हिसाब से कार्रवाई करेंगे। तो किसी भी कोई शिकायत है तो दफ्तर के चक्कर काटने की बजाय व्हाट्सएप पे अपनी शिकायत भेज दे। बेशक एप्लीकेशन लिख के उसकी फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेज दे और व्हाट्सएप पे ही हम समाधान करके उसको वापस भेजेंगे कि आपका ये समाधान हुआ है। सर, एक दिक्कत हाउस टैक्स को लेके भी लोगों की रही है, शायद हिसार में भी रही है, हांसी की भी मैं बात करूँ तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा रही है। लोगों के पास बिल पहुँचते नहीं है, रिकॉर्ड मेंटेन है नहीं। किसी थर्ड पार्टी को एजेंसी दी गई थी, ठेका दिया गया था, उसने अपना काम ठीक से किया नहीं, लीपापोती कर दी। लोग बहुत परेशान है, टैक्स भी देते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है। मैं तो खैर जानता ही हूँ और जो लोग देख रहे हैं उनमें से भी काफ़ी लोग जानते हैं कि आप फेसबुक पे बड़े एक्टिव रहते हैं अभी भी इंस्टेंट। और आपके जो कमेंट्स होते हैं, जो आपकी राय होती हैं, वो एक बड़ी कॉमन राय होती हैं और जनता से जुड़ी हुई बातें होती हैं। हालांकि सरकारी अफसर को इस तरह की राय कई बार बेबाकी से देते हुए अक्सर देखा नहीं जाता है और बीच बीच में आप फेसबुक से चले भी गए थे, लेकिन लोगों के कहने पे फिर आगे थे। तो क्या लगता है कि प्लेटफॉर्म जो है सोशल मीडिया का, ये सही रहता है? मतलब अपनी राय व्यक्त करने के लिए, जाहिर करने के लिए मन क्या करता है? नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मेरे साथ खास मेहमान हैं, अशोक गर्ग हैं, नगर निगम हिसार के कमिश्नर हैं और इससे पहले फरीदाबाद और सिरसा के डिप्टी कमिश्नर भी रह चुके हैं। और आज एक खास मुद्दे पे बात करेंगे। मुद्दा ये है कि सरकार ने हाल ही में एक फैसला लिया है जिसमें नगर परिषद और नगर पालिकाएँ, जिनके जो प्रस्ताव होते थे, जो उनके बजट्स होते थे, जो उनकी अप्रूवल्स होती थी और जो उनकी फ़ाइलें डिप्टी कमिश्नर के पास जाती थी, अब वो सारी फ़ाइलें, तमाम फ़ाइलें नगर निगम के कमिश्नर के पास जाया करेंगी। और इसी को लेके बातचीत करेंगे कि ये नया चेंज आया है व्यवस्था में। इससे पहले गर्ग साहब, स्वागत है आपका बहुत बहुत। एक मिनट जी, धन्यवाद सर्वेश जी। सर, डिप्टी कमिश्नर के पास में सारी तमाम पावर्स होती थी। नगर परिषद की जब भी मीटिंग्स होती थी, उनकी जो मिनट टू मिनट प्रोग्राम्स होते थे और जो कार्रवाई होती थी या फिर कोई बजट एलोकेशन की बात होती थी या प्रशासनिक स्तर पर जो अंतिम फैसले होते थे नगर परिषद के, नगर पालिकाओं के, जिसमें हांसी आ गया, नारनौंद आ गया और आपके उकला नंबर वाला, सभी जिले की जो तमाम जो व्यवस्थाएं थी वो डिप्टी कमिश्नर के पास में होती थी। और सरकार ने शायद अभी हाल ही में एक फ़ैसला लिया है कि जिसमें वो जो तमाम पावर्स जो डीसी के पास थी वो नगर निगम के कमिश्नर के पास आ गई, यानी कि हिसार ज़िले की जो ये जिस तरह की जो पावर्स थी वो आपके पास अब आ जाएंगी। इसमें मूलतः से चेंज क्या आएगा, उसमें फ़र्क क्या पड़ेगा? देखिए, अभी सरकार ने हर ज़िले में एक पद क्रिएट किया है, डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कमिश्नर। और जिन शहरों में ऑलरेडी म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस काम कर रही हैं वहाँ कमिश्नर की पोस्टिंग है, तो डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कमिश्नर का चार्ज वहाँ कमिश्नर, उस शहर के कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को दिया है। जैसे हिसार में कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को हिसार ज़िले का डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कमिश्नर भी बनाया गया है। सिरसा या फतेहाबाद हैं, वहाँ पे कोई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नहीं है, तो वहाँ पे अलग से डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कमिश्नर्स लगाए हैं। तो कॉरपोरेशन वाले ज़िलों में कमिश्नर कॉरपोरेशन को डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कमिश्नर का चार्ज दिया है और जहाँ पे कॉरपोरेशन नहीं है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कमिश्नर अलग से लगाए हैं। मुझे लगता है कि पहले जो व्यवस्था थी उसमें डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के, डिप्टी कमिश्नर के पास में चार्जेस थे, तो उनके पास वर्कलोड बहुत होता है, जैसा कि मेरा भी मानना है और शायद आप भी इससे सहमत होंगे। लेकिन अब ये जो नई व्यवस्था आई है इसके तहत चेक एंड बैलेंसेस कुछ ज़्यादा रहेंगे। देखिए, सरकार का ये मानना है कि अब धीरे धीरे शहरीकरण बढ़ रहा है, लोग गांव से शिफ्ट होके शहरों में ज़्यादा आ रहे हैं, तो शहरों को और ज़्यादा शहरों के विकास के लिए और शहरों का विकास सही नियमित तरीके से हो, हिफाजत तरीके से ना हो। प्रदेशवासियों को मेरी तरफ से और मेरे पूरी परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। डिप्टी कमिश्नर वैसे तो बहुत पुरानी संस्था है और ज़िले में सर्वोच्च संस्था है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर के पास कई तरह के काम होते हैं।
रूरल डेवलपमेंट भी है, तहसीलों का रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी है, लॉ एंड ऑर्डर का भी है, हर महकमे का भी इंचार्ज डिप्टी कमिश्नर होता है। तो सरकार की मंशा यह है कि अर्बन डेवलपमेंट को एक फोकस्ड अप्रोच का ऑफिसर मिले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो केवल इसी काम को करे, ताकि एक तो जो फाइलें हैं उनकी निपटान जल्दी हो जाए, और केवल निपटान ना हो, उसका निपटान में क्वालिटी हो, ताकि म्यूनसिपल कमेटी से जो सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। को डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कमिश्नर अच्छे तरीके से जांचे और वहाँ जाके देख भी ले कि किस काम की ज़रूरत है, किस काम की नहीं है, कामों की क्वालिटी कैसी है, अच्छी है या नहीं है, नियमों के मुताबिक काम हो रहा है या नहीं है। क्योंकि आज के दिन म्यूनसिपल कमेटीज़ में सरकार ने बहुत ग्रांट दी। मैं हांसी के सभी निवासियों और एकमत पोस्ट के सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को 73वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हुआ हूं। लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, तो इसलिए वो काम भी दिखाई दे और सही तरीके से ग्रांट्स का सदुपयोग भी हो, और हर शहर की समुचित प्लानिंग के तहत विकास हो। इसके लिए सरकार ने पोस्ट क्रिएट की है। और ये जो फाइलें पहले डीसीज के पास जाती थी, जो एक्ट में प्रावधान था कि डीसी के पास जो जाएंगी, वो सरकार ने नोटिफिकेशन से डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कमिश्नर को एम्पावर दिया। बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि ग्रांट बहुत आई हैं बीजेपी सरकार में, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि करोड़ों की ग्रांटें आती हैं। नगर परिषद हांसी की बात करें तो वहाँ पे बहुत पैसा आया है और निसंदेह लगा भी होगा, लेकिन वो लगा किस तरीके से है ये लोग सवाल कई बार उठाते हैं। गुणवत्ता को लेके बात होती है, सफाई में लिफ्टिंग को लेके तो वहाँ बहुत शोर शराबा भी होता है, दिन होता है। और पिछले दिनों एक मशीन आई सफाई करने की, ये जिक्र आ गया इसी बात पे क्वालिटी को लेके, जिसकी ज़रूरत थी समझी नहीं गई थी। वो सफ़ेद आती हो रहा है, 4.5 लाख रुपया हांसी नगर परिषद से जा रहा है। कोई जांच हो पाएगी इसकी? जी देखिए, कोई भी किसी भी तरह की अनियमितता हो, डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कमिश्नर अपने ज़िले का नगर पालिकाओं के लिए चीफ विजिलेंस ऑफिसर भी है, तो अनियमितता तो कोई होनी नहीं चाहिए। कोई भी अनियमितता होगी, किसी भी कमेटी में होगी, बिल्कुल उसकी जांच करेंगे, और यदि पाई जाती है तो दोषी को सज़ा मिलेगी। क्योंकि सर मैंने ये देखा कि म्यूनसिपल काउंसिल के या नगर परिषद के इनके जो मेन जो कार्य रहते हैं, वो एक सफाई का बड़ा रहता है कि आप क्लीन करेंगे, शहर को क्लीन करेंगे, कस्बे को क्लीन करेंगे। दूसरा कुछ निर्माण के सड़कें वड़कें होती हैं, तो इस क्लीनिंग में बहुत बड़ा घोटाला बताया गया कि लिफ्टिंग के अंदर बहुत बड़ा घोटाला है। इसका लाखों रुपया हर महीने जाता है, लेकिन सफाई फिर भी नहीं हो पाती है। इसमें बड़े लैप्सेस हैं, लीकेजेस हैं। देखिए, कोई कंक्रीट कोई चीज़ हो सामने भ्रष्टाचार की, तो मैं तो आपको ये आश्वासन दे सकता हूँ कि हिसार ज़िले में किसी कमेटी में कोई भ्रष्टाचार का मामला नोटिस में आता है, बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से उसकी जांच करेंगे और जांच के हिसाब से कार्रवाई करेंगे, चाहे वो आपकी सफाई की लिफ्टिंग का मामला हो या निर्माण कार्यों में क्वालिटी का मामला हो। क्योंकि अब काम को डाइवर्ट कर दिया गया है, तो आपके पास में आया कि इस पे फोकस ज़्यादा, जैसे आपने बताया भी कि फोकस ज़्यादा रह पाएंगे, सरकार भी यही चाहती है। तो ये क्या माना जाएगा कि आप मौके पे भी जाया करेंगे? क्योंकि डिप्टी कमिश्नर के पास में वक्त कम होता था, उनके पास काम बहुत होते थे, अब आपके पास मामला आया है, तो क्या मौके पे जाके भी मामला देखे जाएंगे या उनको समझा जाएगा कि हाँ ये काम इस तरह से हो रहा है या इसमें खामियाँ हैं, खामियाँ हैं? बिल्कुल, मेरी ये योजना है कि क्योंकि 6-7 म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं हिसार ज़िले में, बरवाला, उकलाना, नारनौंद, हांसी, सिसाई और बास, तो महीने में एक दिन कम से कम हर म्यूनसिपल कमेटी में लगाया जाए। वहाँ के पार्षदों से भी बात की जाए, वहाँ के अधिकारी कर्मचारियों से भी, और शहर की पब्लिक से भी बात की जाए, ताकि वो पूरी क्लियर पिक्चर सामने आ जाए। और उसके बाद यदि किसी तरह की कोई कंप्लेंट है, कोई शिकायत है पब्लिक की, तो उसके आधार पे मौका भी देखा जाए। पीछे शिकायत इस तरह की मिली थी कि मान लीजिए लिफ्टिंग की, जैसे मैंने बात की थी कि वहाँ पे एक बड़ा घोटाला हो सकता है, लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं, तो उसमें ये कहा गया कि सफाई कर्मचारी जो कच्चे कर्मचारी हैं, वो दिखाई संख्या उनकी बहुत ज़्यादा गई है, जबकि वास्तव में होते नहीं है। उनके अकाउंट में पैसा आता है और उनके ATM कार्ड ठेकेदार के पास होते हैं, वो जाके निकाल लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी आई हैं, जिसमें एक बड़ा डिजिटल करप्शन भी जो सामने आ रहा है। करप्शन के तो बहुत तरीके हो सकते हैं, हो सकता है उनमें से एक तरीका ये भी हो। तो अभी तो कल सरकार ने ऑर्डर किए हैं, आज मैंने चार्ज लिया है। मैं वही बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि करप्शन चाहे किसी भी तरह की हो, करप्शन है। मैं बीच में बता देता हूँ आपको, अशोक गर्ग IAS हैं और ये हरियाणा के बेहद ईमानदार अफसरों में इनकी गिनती होती है। इससे पहले फरीदाबाद में डिप्टी कमिश्नर रहे हैं और ऐसे वक्त में रहे हैं जब ये कार्यप्रणाली पर सवाल उठा था इलेक्शन के वक्त में,
इनको वहाँ पर लगाया गया था। उसके बाद में सिरसा के डिप्टी कमिश्नर रहे और इस वक्त हिसार नगर निगम को एक बहुत बड़ा नगर निगम माना जाता है हरियाणा में, वहाँ के कमिश्नर हैं। तो सर हिसार में बात करें तो नई क्या योजनाएं हैं कुछ इन दिनों देखने को मिलेंगी लोगों को? हिसार में 2-3 काम तो हमने नए किए हैं जिनकी मुझे संतुष्टि है कि अच्छा काम हुआ है। एक तो पिछले 10 दिन से हमने एक व्हाट्सएप नंबर यहाँ जारी किया है पब्लिक की कंप्लेंट्स के लिए, वो सारे अखबारों के माध्यम से और सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे वो नंबर सर्कुलेट हो गया है। तो किसी भी कोई शिकायत है तो दफ्तर के चक्कर काटने की बजाय व्हाट्सएप पे अपनी शिकायत भेज दे, बेशक एप्लीकेशन लिख के उसकी फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेज दे और व्हाट्सएप पे ही हम समाधान करके उसको वापस भेजेंगे कि आपका ये समाधान हुआ है नहीं। मतलब वक्त की भी बचत होगी और सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहेगी। की भी बचत होगी और कई बार ये भी देखने में आया है कि किसी भी नागरिक को शिकायत दर्ज करवाने के लिए भी कई बार दफ्तरों में भटकना पड़ता है। शिकायत लिख के ले आया, दफ्तर में कोई उसको रसीद नहीं देता, उसको पता नहीं किसके पास जमा करानी है और बिना रसीद के उसको भी तसल्ली नहीं होती और उसकी तसल्ली ना होना भी जायज़ है, हो सकता है वो शिकायत उसकी दबी जाए। ये जो नंबर आप बताया, आपने व्हाट्सएप नंबर दिया है, वो सिर्फ हिसार के लोगों के लिए है या अभी जो नया एक चार्ज मिला है आपको, जो दूसरी नगर परिषद नगर पालिकाएँ हैं उनके लिए कोई रहेगा? तो पुराना है, इसको 10-15 दिन हो गए हैं और ये केवल हिसार के लोगों के लिए है। कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने एक अलग चार्ज है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हिसार के लिए जो जिम्मेदारी है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हिसार के एरिया के लिए नंबर जारी किया गया है और इसको मेरी कोशिश ये रहेगी कि अलग अलग म्यूनसिपल कमेटीज़ के लिए या सारी म्यूनसिपल कमेटीज़ का एक अलग से नंबर हिसार से अलग वो भी जारी किया जाए। सर एक दिक्कत हाउस टैक्स को लेके भी लोगों की रही है, शायद हिसार में भी रही है, हांसी की भी मैं बात करूँ तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा रही है। लोगों के पास बिल पहुँचते नहीं है, रिकॉर्ड मेंटेन है नहीं, किसी थर्ड पार्टी को एजेंसी दी गई थी, ठेका दिया गया था, उसने अपना काम ठीक से किया नहीं, लीपापोती कर दी, लोग बहुत परेशान हैं, टैक्स भी देते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है। देखिए मैं तो हिसार की अपनी पोस्टिंग की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये मानता हूँ कि हिसार में जो हाउस टैक्स का रिकॉर्ड था वो सारा कंप्यूटराइज करके और उसको ऑनलाइन कर दिया है। पूरे रिकॉर्ड को ऑनलाइन करके जो स्टेट का सर्वर है, डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ का सर्वर है, उस सर्वर पे वो सारा डाटा डाल दिया गया है। और आपने देखा भी होगा कि पिछले दिनों से हमने जो पेमेंट है हाउस टैक्स की या प्रॉपर्टी टैक्स की, वो पेमेंट ऑनलाइन करने का भी ऑप्शन खोल दिया है और ऑनलाइन आप अपना बिल भी निकाल सकते हैं, पेमेंट भी ऑनलाइन कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि आप पेमेंट ऑनलाइन करेंगे तो उसके साथ ही आपका रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। पहले ही हिसार में दिक्कत रही है, इस तरह के कुछ मामले सामने आए हैं कि नागरिक के पास रसीद है लेकिन वो हमारे रिकॉर्ड में अपडेट नहीं हो पाया, पोस्टिंग नहीं हो पाई। तो अब क्योंकि ये स्टेट के सर्वर पे डाल दिया है सारा डाटा, स्टेट के सर्वर पे ही ऑनलाइन उसकी पेमेंट होगी और वो रियल टाइम में उसी समय अपडेट हो जाएगा। ये वाकई बड़ी अचीवमेंट है हिसार के लोगों के लिए, ये अच्छी बात हो सकती है, लेकिन क्या दूसरी जगहों के लिए भी ऐसा हो पाएगा? हांसी, बरवाला, उकलाना, जो तमाम जगह? बिल्कुल यही कोशिश रहेगी। मुझे अभी नहीं पता कि वहाँ पे क्या स्थिति है। स्थिति सर बहुत ख़राब है। लोगों ने पैसा जमा किया हुआ है और उनके पास में जब नेक्स्ट बार अगली बार वो जब जाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि रसीद लेके आएँ। अगर उनके पास रसीद नहीं है तो उनसे फिर पिछला पैसा वसूला जाता है, लेकिन अपडेशन नहीं है, उनके रिकॉर्ड अपडेट नहीं है। देखिए इसका परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि पूरा रिकॉर्ड डिजिटाइज हो जाए और डाटा पूरा डिजिटाइज होके जो सरकार की ये वेबसाइट है, पोर्टल है, उस पर अपलोड हो जाए ताकि फिर लोग ऑनलाइन भर भी सकते हैं और ऑनलाइन भरेंगे तो रियल टाइम में वो अपडेट भी हो जाएगा और किसी भी टाइम वो अपना बिल निकाल के देखना चाहते हैं तो बिल निकाल के देख भी सकते हैं। तो पहली कोशिश यही रहेगी कि सारी म्यूनसिपल कमेटीज़ का जो प्रॉपर्टी टैक्स का रिकॉर्ड है वो अपडेट हो जाए, पहले उनके लेवल पे अपडेट हो जाए और अपडेटेड रिकॉर्ड फिर सर्वर पे अपलोड हो जाए। एक नक्शों को लेकर भी सर बहुत दिक्कतें आती हैं। लोग पहले तो नक्शे के लिए फ़ीस जमा कराने के चक्कर काटते हैं, किसी तरह से उनकी फ़ीस जमा होती है तो फिर वो नक्शे पास नहीं होते, उसके लिए चक्कर काटते हैं। तो इसमें कोई टाइम लिमिट कोई तय नहीं की गई है कि इतने समय में आपको नक्शा आपके घर पहुंच जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये जो है इस व्यवस्था में सुधार लाने की बड़ी ज़रूरत महसूस की जा रही है। देखिए जहाँ तक मेरी जानकारी है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, तो जहाँ तक मुझे पता है यहाँ तो नक्शों के लिए जो अप्लाई करते हैं वो सारा ऑनलाइन सिस्टम है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद म्यूनसिपल कमेटीज़ में भी ऑनलाइन होगा
यदि ऑनलाइन ऑप्शन तो है सर, लेकिन उसको अवेल नहीं कर पाते लोग, इसलिए फिजिकल पे ऑप्शन नहीं है, केवल ऑप्शन की बात नहीं है, कंपलसरी है। ऑफलाइन का सिस्टम ही नहीं है। आपको अप्लाई करना है तो ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, ताकि ऑनलाइन का फ़ायदा यह है कि उसी टाइम आपके रिकॉर्ड पे आ जाता है कि पार्टी ने कब अप्लाई किया है और उसका डील कब हुआ है। ऑफलाइन में कई बार ये चीज़ें पता नहीं चल पाती। कोई कर्मचारी हो सकता है फाइल को लेके बैठा रहे 5-7-10 दिन तक और कहे जी मेरे पास तो अब आई है। ऑनलाइन में गुंजाइश ख़त्म हो जाती है। तो यदि ऑप्शन ऐसा नहीं हुआ तो इस सिस्टम को पूरा ऑनलाइन किया जाएगा कि ऑनलाइन ही लोग अप्लाई करें और बिना बात का कोई ऑब्जेक्शन ना लगे। किसी ने नक्शा अप्लाई किया है नियमों के अनुसार से, ठीक है, तो उसका नक्शा एक नियत समय के अंदर उस पर रिस्पॉन्स चला जाए कि जी आपका नक्शा पास हो सकता है तो पास कर दिया, नहीं पास हो सकता है तो ये कमी है, ये आप पूरी कर दें। बिल्कुल। और एक सवाल आपसे ये भी था कि मैं तो खैर जानता ही हूँ और जो लोग देख रहे हैं उनमें से भी काफ़ी लोग जानते हैं कि आप फेसबुक पे बड़े एक्टिव रहते हैं अभी भी इंस्टेंट, और आपके जो कमेंट्स होते हैं, जो आपकी राय होती हैं, वो एक बड़ी कॉमन राय होती हैं और जनता से जुड़ी हुई बातें होती हैं। हालांकि सरकारी अफसर को इस तरह की राय कई बार बेबाकी से देते हुए अक्सर देखा नहीं जाता है, और बीच बीच में आप फेसबुक से चले भी गए थे, लेकिन लोगों के कहने पे फिर आगे थे। तो क्या लगता है कि प्लेटफॉर्म जो है सोशल मीडिया का, ये सही रहता है, मतलब अपनी राय व्यक्त करने के लिए, जाहिर करने के लिए मन क्या करता है? नहीं, देखिए, सरकारी नौकरी जब आप ज्वाइन करते हो तो उसके कुछ कायदे कानून हैं, सर्विस रूल्स हैं, वो हर एक सरकारी कर्मचारी अधिकारी पे लागू होते हैं। तो उन कायदे कानूनों की सीमाओं में रह के आप यदि समाज सुधार के लिए कोई काम करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो मुझे लगता है उसमें कोई बुराई नहीं है। और सोशल मीडिया आज के समय में एक बहुत ज़्यादा प्रयोग होने वाला मीडिया है और बहुत लोगों तक इसकी पहुंच होती है। आप समाज के सुधार के लिए, समाज के बेनिफिट के लिए कुछ लिखते हैं, कोई विचार आपके दिमाग में आता है, तो मुझे तो लगता है कि ज़रूर करना चाहिए। कई बार, 1-2 बार आपने ये भी लिखा कि भी आप अलविदा कर रहे हैं, फेसबुक से चले जाएंगे, तो ये ख्याल क्यों आता है? कई बार क्या कोई निराशा हाथ लगी? कई बार काम का प्रेशर होता है, कुछ ऐसा लगता है कि कुछ टाइम ज़्यादा लग गया फेसबुक पे, तो वो कारण हो सकता है। ये थे अशोक गर्ग, IAS हैं और कमिश्नर नगर निगम हिसार हैं, और जो नई जिम्मेदारी दी गई है, इनका साफ साफ कहना है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और विजिलेंट भी रहेंगे। और विजिलेंस का काम भी इनको दिया गया है, वो चेक रहेगा कि नगर परिषद, नगर पालिकाएँ काम ठीक से कर रही हैं, नहीं कर रही हैं। अगर वो कहीं ठीक से काम नहीं हो रहा है तो मेरा सुझाव ये है कि समझ जाइए, क्योंकि अब चेकिंग डबल हुआ करेगी और हो सकता है कि गलतियाँ, खामियाँ पकड़ी जाएँ और फिर चीज़ें सामने भी आएंगी। आप देखते रहिए एकमत पोस्ट।